आज शुक्रवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई। बोर्ड बैठक में नगर आयुक्त अनु झा और मेयर मुकेश आर्यबंधु और सभी नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी और पार्षद मौजूद रहे, जिसमें जमीन की समस्या और जल, सड़क, शौचालय और नगर निगम के सफाई कर्मियों की सैलरी के बारे में भी विचार व्यक्त किया गया। बोर्ड बैठक में 6 प्रस्ताव रखे गए। 6 प्रस्ताव पास हुए और वृंदावन की समस्या को लेकर पार्षद ने झील को लेकर कहा तो नगर आयुक्त ने उसको भी कृष्ण कुटीर के पास पहुंचाने को कहा। इस बीच पार्षद तिलकबीर चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग की और दुकानों का आवंटन को लेकर कुछ तीखी बहस भी हुई, पर बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव थे और 6 के 6 पास हो गए हैं। बड़े सौहार्दपूर्ण चर्चाएं हुई, सभी प्रस्तावों पर अच्छी तरीके से चर्चा हुई और सारे प्रस्ताव पास हुए। लगभग प्रस्ताव थे आज। देखिए, कुछ ज़मीनों के थे जो शासन को देने पड़ते हैं। कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं कि जो हमारे बोर्ड के द्वारा आते हैं और वो रखे जाते हैं सदन में। तो अधिकांश प्रस्ताव तो ज़मीनों के ही थे इसमें। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है वो ये है कि जो हमारे बोर्ड का बजट होता है, बजट पर चर्चा हुई और ये वो भी प्रस्ताव पास हुआ। और क्या समस्याएं, काफ़ी चर्चा हुई, टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई है। देखिए, समस्याएं तो आती रहती हैं, बोर्ड में कोई ना कोई समस्या होती है और सब पर चर्चाएं होती हैं, सब पर विचार होता है। तो ये तो बोर्ड की समस्याएं चलती रहीं। तो कितने काम कराए जा चुके हैं नगर निगम? नहीं, नगर निगम ने विकास के कार्य तो बहुत कराए हैं। आप देखते होंगे कि हर बार जो है अब कम से कम 700 करोड़ रुपए के काम नगर निगम करा चुका है। तो विकास कार्य हमारे खूब तेज़ी के साथ हो रहे हैं। खूब सड़क बनवाए जा रहे हैं, खरंजे बनवाए जा रहे हैं, काफ़ी विकास हो रहा है। चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, ये सारे कार्य हम कर रहे हैं। बोर्ड के मेंबरों के द्वारा जगह जगह पर सड़कों का निर्माण की मांग की जा रही है। कई स्थानों पर सड़क नहीं है, कई स्थानों पर देखिए, ये तो हमारे जो पार्षदगण हैं उनके यहाँ जो काम होता है वो उन पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसीलिए ये बैठकें की जाती हैं कि उन पर चर्चा हो और वो काम होने चाहिए। क्या माना जाए कि इस कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक? नहीं, ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम कैबिनेट बैठक है। ये तो हो सकता है कि एक आध बैठक और हो जाए, तो इसको अंतिम नहीं मानते हैं, तो लास्ट तक बैठक होती है। खास रहा आज की कैबिनेट बैठक बहुत ही फ्रूटफुल रही। इसमें जीआईएस सर्वे पे टैक्स को लेकर चर्चा हुआ, जिसमें पूरे कार्यकारिणी का यह स्पष्ट अभिमत था कि इस प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाए। ये हमने संज्ञानित किया और इसका प्रस्ताव हम भेजेंगे भी शासन में। और यदि लेकिन अगर कोई अपने टैक्स के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाह रहा है तो हम लोग पूरे तत्पर हैं, हमारा टैक्स विभाग पूरा तत्पर है इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अगर कोई भी समस्या लेके आता है तो उसकी समस्या का निराकरण विधिवत किया जाएगा। इसके बाद कुछ प्रस्ताव ज़मीनों के थे जिसमें से वो पास हो गए। एक ज़मीन हमें एक्सचेंज में मिल रही है, वो प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरी ज़मीन टीएफसी के बगल में यात्रियों और दर्शनार्थियों परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए वो बृहस्पति विकास परिषद को ट्रांसफ़र करनी थी, वो भी प्रस्ताव पास हो गया। इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव थे ज़मीन स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए बाद और सोनरख में, ये भी पास हुए। और जो जुवेनाइल जेल है, जुवेनाइल बोर्ड वाला जेल है और जो अनाथ आश्रम है, उसको हम कृष्ण कुटीर के पास ले जाने के लिए भी ज़मीन का प्रस्ताव था, वो भी सर्वसम्मति से पास हो गया। बहुत ही फ्रूटफुल बैठक हुई और आप सभी के माध्यम से मथुरा नगर वासियों को, मथुरा वृंदावन नगर वासियों को आगामी पर्व त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और किन पर सहमति बनी है? आज जो प्रस्ताव थे, जो एक तो बजट था, तो बजट तो पास हो ही गया है, तो उसमें पुण्यचंग बजट था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा एक बजट था, वो एक प्रस्ताव था जो पहले कैंसिल हो गया था, खेतान वाला, कि कुछ ज़मीन हमें वो अपनी दे रहे हैं रोड पर। हमने उस ज़मीन पे ये शर्त रखी है, उसमें नगर निगम ही अपना कुछ गेस्ट हाउस या कोई कार्यालय ऑफिस बनाएगी। उसको जिस तरह हमारी ज़मीनें बांटी जा रही हैं तीर्थ विकास को, इस तरह ज़मीन को नहीं दिया जाएगा। और क्या प्रस्ताव रखे आपने? मांग भी उठाई है? मांग जो उठाई है, सबसे बड़ी तो जीआईएस सर्वे जो हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है और उससे कहीं ना कहीं जनता पीड़ित है। क्या जैसा स्थगित किया जाए? जीआईसी सर्वे अब स्थित कर दिया गया है, इसको शासन भेजा जाएगा। इसमें वाटर टैक्स में सुधार होगा, जो ब्याज ली जा रही है उसमें भी सुधार होगा। और हम उसमें एक मांग और रखी है, जब ये वहाँ से शासन से होकर आएगा तो उसमें OTS भी साथ आएगी, जिससे कि लोगों से ब्याज ना जा सके, जिससे कि जनता को कहीं ना कहीं राहत मिले। और जो वाटर टैक्स 900 रुपये लिया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार हो और कम हो। और जो लोग भर चुके हैं वो निराश ना हो। जब ये सुधार हो के आएगा तो वो पैसा उनका उसमें एडजस्ट हो जाएगा।
एक बड़ी चीज़ थी कि हमने देखा, आपने भी देखा होगा 5 साल से कंप्यूटर वालों को सब लोग मार खाते हैं, तनख्वाह बड़े लेखपाल की उठा देते हैं, वकीलों की उठाते हैं, उठानी भी चाहिए, लेकिन जो हकीकत में हम लोगों का जो वाल्मीकि समाज काम करता है उनकी एक तनख्वाह के लिए हमने एक उठाया है कि उनकी तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हर माहवारी में और हर वक्त निगम का साथ देते हुए सफाई कर्मचारी हैं, तो वो प्रस्ताव आज ये शासन को भेज रहे हैं। कुछ बिंदुओं पर तीखी बहस हुई थी, आखिर क्या क्यों तीखी बहस जो हुई, जो सिकमी वाली दुकान जो 5 साल से व्यापारी भाई पीड़ित हैं, जिनसे पैसे उल्टे सीधे लेके आरोपी लगते रहते हैं, आपके सामने मेयर साहब पे भी आरोप लगा था, उसके लिए टीम गठित की गई। अब जब हमने कुछ दुकानों को कर दिया तो उन्होंने आज तक उस पर साइन नहीं किए। अब इन्होंने कहा कि कार्यकारिणी फिर भंग की जाए जो बनाई है। हमने कहा फिर मेयर साहब पे भी आरोप लगे, मेयर साहब को भी त्याग पत्र दे देना चाहिए, लेकिन मेयर साहब उस चीज़ को छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। जनता की भलाई की कोई नहीं सोच रहा है, सब लोग अपनी जेब भरने की तैयारी में है। और आज आप पत्रकारों को, पूरे अधिकारियों को और जनता को भी ये क्लियर हो गया होगा कि दुकान कौन नहीं होने दे रहा और किस लिए नहीं होने दे रहे हैं।